वेलकम टू माय चैनल स्टडी नोट्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो कि एसएससी, रेलवे और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उन सब में ये बहुत ही हेल्पफुल होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। ये सारे सवाल आते हैं और बहुत ही शॉर्ट टाइम में इसको सॉल्व कर सकते हैं। जिन लोगों ने ये पहले सॉल्व नहीं किया होगा, जिनको ये पता नहीं होगा, वो एग्ज़ाम में नहीं कर पाएंगे, उनको छोड़ना पड़ेगा सवाल, नहीं तो गलत हो जाएगा। इसीलिए हम लोग आज इसको बहुत अच्छे से करेंगे सॉल्व, ठीक है। तो आइए इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या फॉर्मूला यूज़ करना होगा उसको जानते हैं। इन टाइप का जितना भी इसका जो कंडीशन है क्या होना चाहिए, देखिए नंबर सब में सेम होना चाहिए, मतलब √5 प्लस √5 प्लस √5, इसके जगह अलग नंबर होने से नहीं होगा, ठीक है, पहला कंडीशन। दूसरा है ये रिपीटेड होना चाहिए और ये इनफाइनाइट तक होना चाहिए, तब ये रूल अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए फॉर्मूला को जान लेते हैं। फॉर्मूला है 4x अंडर रूट में 4x प्लस 1, ये अंडर रूट में होगा, और प्लस माइनस 1/2। ये फॉर्मूला हमको याद रखना होगा, ये जनरल फॉर्मूला है, ठीक है, ये इसका जनरल फॉर्मूला है। प्लस माइनस 1 का मतलब है अगर ये प्लस वाले होंगे, रिपीटेडली प्लस किया जा रहा है तब हम +1 करेंगे, अगर रिपीटेडली माइनस किया जा रहा है तब हम -1 करेंगे, एंड /2 होगा, ठीक है। तो आइए पहला वाला सॉल्व करते हैं। पहला वाला सवाल क्या है, √5 प्लस √5 प्लस √5 इनफाइनाइट तक है, तो इसमें x का वैल्यू क्या है, 5 हो जाएगा। तो सिंपली 4 × 5 और ये +1, ये अंडर रूट में होगा, और क्योंकि प्लस किया जा रहा है रिपीटेडली तो ये +1 होगा और /2, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, √21 प्लस 1/2, ये इसका आंसर हो जाएगा, √21 प्लस 1/2, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। और दूसरा नंबर पे आते हैं, सेकंड नंबर पे। सेकंड नंबर की बात किया जाए तो ये क्या है, रिपीटेडली माइनस किया गया है, तो इसमें क्या होगा, x क्या है भाई, इसमें x क्या है, 7 है, ठीक है। तो 7 को क्या किया जा रहा है, माइनस, तो x की जगह हम लोग क्या यूज़ करेंगे, 7 × 4 या 4 × 7 प्लस 1 तो रहेगा ही अंडर रूट में, और माइनस किया गया है तो इसको -1 लिखेंगे, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इक्वल्स टू क्या होगा, √28 प्लस 1 29, एंड ये -1/2 होगा। सो दिस इज द आंसर, ठीक है, यही इसका आंसर होगा। या फिर इसको अगर आंसर ऑप्शन में अगर ऐसा भी जहाँ हो सकता है, इस तरह से रिप्रेजेंट भी किया जाता है, √29/2 -½ ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, ऑप्शन में किसी भी तरह से आ सकता है। तो चलिए थर्ड नंबर सवाल पे आते हैं। थर्ड नंबर सवाल को देख लेते हैं। थर्ड नंबर जो है क्या है, 6 प्लस √6 प्लस √6 इनफाइनाइट तक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसमें इस तरह के नंबर के, इसमें एक नंबर में ध्यान से देखेंगे, 6 जो है एक लगातार संख्या के प्रोडक्ट के हिसाब से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 6 को लिख सकते हैं 2 × 3। अगर कोई नंबर को ऐसे सवालों में अगर कोई नंबर को इस फॉर्मेट में लिखा जा सकता है तो उसको ऐसे लिखना है, और अगर रिपीटेडली प्लस रहेगा, अगर हमको प्लस वाला निकालना है तो बड़ा वाला नंबर लेंगे, ठीक है, तब कौन सा लेंगे, प्लस के लिए बड़ा वाला नंबर, माइनस के लिए छोटा वाला नंबर। बात समझ में आ रहा है। कोई ऐसा नंबर जिसको लगातार संख्याओं का गुणनफल के रूप में डिस्प्ले कर सकें या लिख सकते हैं तो उसको लिखेंगे, जैसे 6 है, और भी क्या हो सकता है, 6 के अलावा और भी है, जैसे कि 12 हो सकता है, फिर 30 हो सकता है ना। 12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 × 4, 30 को क्या लिख सकते हैं, 5 × 6। तो इस तरह के अगर नंबर रहेगा तो ये बहुत ही, ये तो 2 सेकंड में, 1 सेकंड में हो जाएगा, ठीक है। इस तरह के नंबर में क्या करना है, ऐसे रिप्रेजेंट करना है सबसे पहले। उसके बाद करना क्या होगा कि जो अगर माइनस रहा, रिपीटेडली माइनस रहा, तो
छोटा वाला लेंगे, अगर प्लस रहा तो बड़ा वाला लेंगे। तो हम लोग 6 को क्या लिख सकते हैं, 6 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3, 6 को 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। इसलिए जो प्लस में है तो इसको हम लोग बड़ा वाला नंबर लेंगे, दैट इज आंसर क्या हो जाएगा इसका 3 हो जाएगा। और अगर यहाँ पे 42 की बात करें, अगर 42 दैट इज 4 नंबर सवाल की बात करें, तो क्या 42 को हम लोग लिख सकते हैं उस लगातार संख्या के गुणनफल के रूप में। तो ये होगा 6 इंटू 42, है ना, लिख सकते हैं 6 इंटू 42 है ना, 6 इंटू 7, 6 इंटू 7 क्या हो जाएगा 42 हो जाएगा। और यहाँ पे माइनस है, लगातार इसको घटाया जा रहा है, माइनस किया जा रहा है, तो इसको क्या होगा छोटा वाला नंबर लेंगे, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका 6, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप के सवालों पे। नाउ टाइप 2, इस तरह के सवाल को कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो पहला कंडीशन देख लीजिए टाइप 2 में क्या होना ज़रूरी है। तो ये सारे जो है प्रोडक्ट वाले नंबर है, प्रोडक्ट मतलब गुना किया रहेगा और लगातार संख्या रहेगा, मतलब लगातार संख्या मतलब एक ही संख्या को लगातार गुना किया जाएगा। जैसे √8 इंटू √8 इंटू √8, अगर इनफाइनाइट तक रहा, मतलब सेम नंबर अगर इनफाइनाइट तक गुना किया जाए अंडर रूट वाले, तो आंसर ऑलवेज सेम होगा, ठीक है। जैसे √8 इंटू √8 इंटू √8 इंटू √8 इनफाइनाइट तक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर होगा 8। क्लियर। इसी तरह √5 इंटू √5 इंटू √5 इनफाइनाइट तक होगा, तब होगा आंसर इसका 5। लेकिन अब देखो ये दो सवाल जो है इसको ध्यान से देखिए, ये जो दो सवाल है ये इनफाइनाइट तक नहीं है, ये लिमिटेड नंबर तक है। अब देखेंगे कितना टाइम है भाई, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, या यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 बार है, तो लिमिटेड टाइम है, इनफाइनाइट तक नहीं है। इसके लिए एक फॉर्मूला यूज़ करना होगा, छोटा सा फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला है n टू दी पावर 2t -1 बाई 2 टू दी पावर t। ये फॉर्मूला आप याद रख सकते हैं। अगर फॉर्मूला याद नहीं भी रहता है तो उसका बता देंगे, ये कंसेप्ट को समझ लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो चलिए ये फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो यहाँ पे n का जो वैल्यू होगा वो हो गया क्या 13, ठीक है। 13 जो है ये n का वैल्यू है। एंड 2 टू दी पावर t, t क्या है, कितने बार रिपीट किया गया है, 1 2 3 4 बार रिपीट किया गया है, तो 2 के पावर 4 हो जाएंगे और -1 न्यूमरेटर में होगा बाई 2 टू दी पावर 4, ठीक है, ये हो जाएगा। तो इक्वल्स टू क्या हो गया 13, 2 टू दी पावर 4 कितना हो जाएगा 16, 2 टू दी पावर 4 क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, और -1 बाई ये 2 टू द पावर 4 16 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 13 टू द पावर 15 बाई 16, ठीक है। तो इतना कुछ नहीं करके हम लोग डायरेक्टली इस आंसर में आ सकते हैं। हमें करना क्या होगा, हमने एक चीज़ नोटिस किया कि जो आंसर आया उसके डिनोमिनेटर में 2 का पावर कितना है भाई 4 है, और ऊपर में 1 कम होगा। तो ऐसे सल्यूशन में, ऐसे क्वेश्चंस का सल्यूशन में जो पावर होगा वो उसका पावर का जो डिनोमिनेटर होगा, जैसे कि ये पावर है 15/16, उसका जो डिनोमिनेटर होगा वो 2 का कोई एक पावर होगा। जैसे कि देख लेते हैं 6, यहाँ पे हमें करना क्या होगा, 6 है तो 6 को लिख दें सबसे पहले, और देखेंगे कि कितनी बार ये रिपीट हुआ है, 1 2 3 4 5 बार, तो 2 टू दी पावर 5 हो जाएगा, ठीक है। हम क्या देखेंगे सबसे पहले कितनी बार ये रिपीट हुआ है, तो 1 2 3 4 5 बार रिपीट हुआ, तो 2 टू दी पावर 5 लगा देंगे, इसका वैल्यू हो जाता है 32, ठीक है। तो इसके ऊपर जो पावर होगा ये 32 और इससे 1 कम 31, इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है।
बात समझ में आया? तो सबसे पहले हम लोग क्या नोटिस करेंगे, कितनी बार ये रिपीट हुआ है, तो उस पर पावर 2 कर देंगे। क्लियर, समझ में आ रहा होगा? आइए इसको और भी 2-3 सवाल से समझते हैं। तो चलिए पहले जो सवाल को हम लोग ने किया है उसको फिर से इस तरह के अप्लाई करेंगे। तो हमने क्या किया कि 15 है तो 15 को पहले लिख देंगे। कितनी बार रिपीट हुआ, 1 2 3 बार रिपीट हुआ, तो साइड में कर लेंगे 2 टू द पावर 3। 2 टू द पावर 3 कितना होता है, 8 होता है। तो ये कहाँ आ जाएगा भाई, इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा, उससे एक कम ऊपर। तो दिस इज द आंसर। अगर इसका बात किया जाए तो पहले तो ये भाई 17 होगा ही। इसके कितना बार रिपीट किया गया है, 1 2 3 4 बार। तो 2 टू द पावर 4 निकाल लो। 2 टू द पावर 4 कितना होता है, 16 होता है ना। तो 16 तो नीचे होगा ही, ऊपर में एक कम हो जाएगा, दैट इज 15। यहाँ पे देखिए 6 है, कितनी बार रिपीट हुआ है, 1 2, तो 2 का पावर 2 कर दो, दैट इज 4 हो जाएगा। और 4 तो होगा ही, उससे एक कम 3। तो ये हो गया आंसर। अब देखते हैं ये ऐसा होता क्यों है। एग्जाम्पल यही ले लेते हैं। हम लोग जानते हैं जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं ये √3 √3। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं √3 इंटू 3 टू द पावर 1/2, ऐसे लिख सकते हैं। और इसको फिर हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3 टू द पावर 1/2, इसका भी पावर 1/2, क्योंकि रूट को हम लोग 1/2 लिखते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया, ये जब बेस सेम हो और तब क्या होता है, पावर प्लस हो जाता है। तो 1 + ½ कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, है ना। तो 3 टू द पावर 3/2 और उसके ऊपर पावर हो गया 1/2। तो इक्वल्स टू क्या होगा, 3 टू द पावर 3/2 इंटू 1/2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3 टू द पावर 3/4, है ना। देखिए वही आया। तो कितना बार रिपीट हुआ भाई, 2 बार। तो 2 का पावर कितना हो जाएगा, कितना बार रिपीट हुआ था, यहाँ पे हम लोग ने देखा कि 2 बार रिपीट हुआ, तो 2 टू द पावर 2 हो जाएगा, डेट इज 4। तो नीचे 4 आएगा और ऊपर एक कम आएगा। क्लियर, इस यहाँ से ये फॉर्मूला आया है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और लाइक भी कीजिएगा एंड दोस्तों से शेयर कीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।